आज हम करेंगे द्विवेदी युग से संबंधित घटना चक्र की जो सीरीज चली हुई है। द्विवेदी युग के क्वेश्चन थे, तो द्विवेदी युग के हम 39-40 क्वेश्चन कर चुके हैं। उससे आगे आज करेंगे शुरू, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और इससे पहले मैंने 22 मॉडल पेपर, जिस तरह से यूपी का टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है उसी तरह के मॉडल पेपर 22 की प्लेलिस्ट बनी हुई है 76 स्टडी जी के चैनल पर। तो यहाँ पे यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करके ये सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। एक बार ज़रूर देख लेना पेपर देने से पहले। इससे आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस संबंध से किस विषय से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे व्याकरण से, ग्रामर के हैं, और संस्कृत से हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास से। और हाँ, इससे पहले 2-3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इसकी घटना चक्र की बुक की। तो सबसे पहले आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो शुरू से है, और जब हम शुरू से कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी चीज़ें समझ में आती चली जाती हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए दैन्य भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन सी प्रेम भावना, या ऑप्शन डी भक्ति भावना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भावना। राजपूत आन की कथा किससे संबंध है? सिद्धराज से, रंग में भंग, पचवंटी या साकेत। ये मैथिली सेनगुप्त की क्या है? रचनाएं हैं। तो इसमें पूछा है राजपूत आन की जो कथा का संबंध है वो किस रचना से है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंग में भंग रचना में राजपूत आन की कथा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली सेनगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली सेनगुप्त का जन्म स्थान है। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली सेनगुप्त, निराला, हरिऔध, या प्रसाद। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली सेनगुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृत्य किस रचयिता की है? भिखारीदास, मलूकदास, मैथिली सेनगुप्त, या तुलसीदास। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से एक मैथिली सेनगुप्त की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन ए सिद्धराज, ऑप्शन बी जय भारत, ऑप्शन सी हिडिंबा, या ऑप्शन डी कृषक क्रंदन। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषक क्रंदन मैथिली सेनगुप्त की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, या साकेत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेणुका। रेणुका रचना किसकी है? इनमें से मैथिली सेनगुप्त की रचना नहीं है भारत भारती, जय भारतवर्ष, प्रेम पथिक, या यशोधरा। तो राइट आंसर होगा 46 का, प्रेम पथिक रचना नहीं है, बाकी तीनों है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और तीनों रचनाएं हैं मैथिली सेनगुप्त की। मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित जय भारतवर्ष क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खंड काव्य। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। सॉरी, 12 नहीं, 7 सर्ग। साकेत में 7 सर्ग हैं। षष्ठ, सप्तम,
अष्टम या नवम। तो इसका सबसे मार्मिक जो सर्ग है वो कौन सा है? डी आंसर है नवम। साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग हैं। यहाँ पे साकेत में कितने सर्ग दिए गए? तो 12 सर्ग हैं। और नौवां सर्ग क्या है? सबसे मार्मिक सर्ग दिया गया, और जिसका रचना काल 1916 से 1932 ईस्वी में। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु कौन रहा? उर्मिला। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था, क्योंकि महाकवि रविन्द्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्य उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए राम और सीता, ऑप्शन बी लक्ष्मण और सर्ग, ऑप्शन सी भरत और मानवी, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला। मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न में से प्रतिष्ठित किया, किस कौन सी रचना में किया था? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी रंगभंग, ऑप्शन सी द्वापर या ऑप्शन डी साकेत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। 52 क्वेश्चन नंबर ये 52 तक कौन से क्वेश्चन थे? द्विवेदी युग से संबंधित। अब करेंगे छायावादी युग से संबंधित। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने दिया? तो ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन रिपीट है, मुकुटधर पांडे ने छाया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झरना को छायावादी पहली रचना माना जाता है। ऑप्शन डी। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान या तीव्रतात्मक। तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। तो 1 2 3 1 2 3 आंसर हमारा ठीक होगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छायावाद की। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष है? ऑप्शन ए विधक्ता, ऑप्शन बी अभिव्यंजना, ऑप्शन सी चारुता या ऑप्शन डी चमत्कार। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी अभिव्यंजना। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हलावाद या छायावाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छायावाद।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुखड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में, साकेत में, प्रियप्रवास में या गोदान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं राम, कृष्ण, रतनसेन, मनु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनु। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12 या 15? तो राइट आंसर होगा डी, 15 सर्ग हैं। तो इनका 15 से सर्ग का क्या है, क्रम से आपको याद करना है। 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन तथा आनंद। ये क्या है? कामायनी के 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? तो 1935 ईस्वी में। और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की क्या रचना है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेन, मुक्तिबोध, डॉक्टर इन्नाद मदान या शांतिप्रिय द्विवेदी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शांतिप्रिय द्विवेदी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यंजना किसने कहा? डॉक्टर नगेन ने, नामवर सिंह ने, रामसब चतुर्वेदी या ऑप्शन डी, नंदू दुलारे वाजपेयी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह ने। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, तन का, ऑप्शन बी, मन का, ऑप्शन सी, हृदय का या ऑप्शन डी, बुद्धि का? तो राइट आंसर होगा हृदय का। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। मनु का मन हृदय से और बुद्धि का प्रतीक कामायनी अपनी मूल कथा में व्यंजित है। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो बुद्धि, मन, हृदय या आनंद। तो श्रद्धा किससे का प्रतीक है? हृदय का, ऑप्शन सी। और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीप सखा, झरना और कामायनी? तो इसमें जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ऑप्शन बी, दीप सखा नहीं है। यह किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? 22, 18, 24 या 33? तो झरना कविता में कितनी कविताएं संग्रही थी? ऑप्शन सी, 24। आंसू है एक मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आंसू जो है एक विरह काव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? नीरजा, सांध्या गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी? ये रचनाएं तो है महादेवी वर्मा की। झरना, लहर, धूर्सवाणी और स्कंद, यही किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। ऑप्शन बी सही है। सी में किसकी रचनाएं दी गई हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
और पल्लव गुंजन युग में सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी धुरस्वामिनी, ऑप्शन सी चारूचंद लेख, ऑप्शन डी तितली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चारूचंद्र लेख। ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपसखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अगे की। हीरानंद वात्स्यायन अगे। निहार, रश्मि, नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत, निराला, ऑप्शन सी मुक्तिबोध या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा के हैं। निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, आगे, दिनकर या पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या रश्मि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निहार। निहार क्या है? प्रथम काव्य संकलन है। सप्त पढ़ना किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी जो है वे छायावादी कवि नहीं है। इनमें छायावादी कवि कौन से नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सुमन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें, शिव मंगल सिंह सुमन। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मार्मा व्यक्ति अधिक है? प्रसाद में, पंत में, महादेवी वर्मा, निराला में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा में। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सतह का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत या आगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत या निराला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा का। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को या ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा या उषा प्रियमवदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव पड़ा? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कीर्तिवास रामायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीर्तिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव पड़ा? तो कीर्तिवास का। क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन बी सही है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल या हल्द्वानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौसानी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ, और मृत्यु इनकी 1970 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदू दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत।
चिदम्बरा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंत। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है तो किससे? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टिकोण से, या कल्पना लोक से, नई कविता से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से। लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। पंत की पहली रचना है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी गिरजे का घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर होगा गिरजे का घंटा, सुमित्रानंद की पहली रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है ग्रंथि, वीणा, परिमल या पल्लव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिमल नहीं है। परिमल किसकी रचना है? निराला की। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनमें किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? गुंजन में, ग्राम्य में, पल्लव में या युगांत में? राइट आंसर होगा 46 का आंसर है ऑप्शन सी पल्लव में। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन रिपीट है ये, अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि है, ये क्या है? गलत है। पंत किसके हैं? छायावादी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। प्रकृति के सुकुमार का राजकुमार किस कवि को कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला या बच्चन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंत को। यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है, आप देख लेना यहाँ से। किस छायावादी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी तारा पांडे, ऑप्शन सी चंद्र कुमार बटवाल या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। ये सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित उनकी छायावादी रचनाएं हैं। फिर प्रगतिवादी, अस्तेजवादी, मानवतावादी। तो आप इन रचनाओं के नोट्स बना के अपनी कॉपी में याद कर लें। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन या पल्लव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं है। ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन? ऑप्शन बी लोकायतन, ग्राम्य, युगांत या गुंजन? ऑप्शन सी गुंजन, ग्राम्य, लोकायतन, युगांत? ऑप्शन डी ग्राम्य, युगांत, गुंजन या लोकायतन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुंजन, युगांत, ग्राम्य या लोकायतन।
गुंजन का समय काल है 1932, युगांत का 1936, ग्राम्य का 1940 और लोकायतन का 1964। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल या कामायनी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिमल, पल्लव को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत या पल्लव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव नहीं है। बुरांस कविता के रचयिता हैं। बुरांस जो कविता है वो किसकी है? श्यामाचरण पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उपाध्याय या शिरोमणि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या सूरदास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला के लिए। ये फैक्ट दिए गए, इनसे संबंधित आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए और इन्हें याद करते चलिए। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला की रचनाएं हैं। पंचवटी प्रसंग के रचयिता हैं? ऑप्शन ए मैथिली गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी केशवदास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अगे के या निराला के? तो राइट आंसर होगा निराला के, ऑप्शन बी सही है। परिमल किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए? प्रसाद, पंत, निराला या मुकुटधर पांडे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निराला। कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका? तो झरना नहीं है। झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या बिहार? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल में। साहित्य क्षेत्र में शाब्दिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद का, निराला का, दिनकर का या हरिऔध का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला का। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धत प्रतिपल परिवर्तित व्ययु भेद कौशल और समूह राक्षस विरुद्ध प्रतियोग क्रुद्ध कपि विषम से संबंधित है? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पैसोला की ध्वनि या शेर सिंह का शस्त्र और समर्पण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में और यह एक लंबी कविता मानी जाती है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में सबसे लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भिक्षुक, जो लंबी कविता नहीं है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रकृतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति के सौंदर्य से। बादल राग के रचयिता हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निराला। दिग्जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके सत्य की अभिव्यक्ति हुई है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हनुमान, लक्ष्मण या विभीषण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निराला। मुक्त छंद के प्रणेता किसे मानते हैं? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निराला। निराला की जूही की कली का उदाहरण है?
मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मुक्त छंद का। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया? दिनकर, धूमिल, निराला या मुक्तिबोध? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निराला। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या पंत्रो कथित जीवन का विष बुझा हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का सब किस कवि से है? तो जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत या निराला से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला से। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुता, सरोज स्मृति या तोड़ती पत्थर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुता। और कुकुरमुता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941 ईस्वी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। यह महत्वपूर्ण कथन है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो कथन है, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है, यह है डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये रामचंद्र शुक्ल की बुक से ली गई कथन है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या अचल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा छायावादी कवि नहीं है। रामकुमार जो द्वितीय वर्ग के कवियों में शाब्दिक उल्लेखनीय रहे। फेंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छायावाद से जोड़ा गया। अब है प्रगतिवाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा देखने को मिलती है, उस धारा को कहा गया है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या कविता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्ति की यथार्थ यथार्थ स्थिति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग चेतना प्रधान। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता का, प्रगतिवाद, समांतर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हलावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषा प्रांतीय? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राई मासूम रजा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने की थी।
लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्षता किसने की? यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने या प्रेमचंद ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1926, 1936, 1946 या 1939? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान या मुल्कराज आनंद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद थे। लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या मुल्कराज आनंद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रगतिशील संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, ये डाका अर्जुन व केदारनाथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए, छायावादी रोमानियत पलायनवादी प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ऑप्शन सी, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रगतिवाद के अनुसार अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? तो राइट आंसर होगा रूपवाद। अमान्य मतलब गलत है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवादी की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा? ऑप्शन डी, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो इनमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, यह प्रगतिवादी की प्रवृत्ति नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह या धूमिल? तो राइट आंसर होगा नागार्जुन का। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के तरोनी नामक गांव में हुआ था। नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या रामनाथ मिश्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या द्विवेदी युगीन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रगतिवादी। नागार्जुन किस काव्य धारा के हैं? प्रगतिवाद के। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं? भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रहीन नग्नगाछ। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को शाब्दिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिओ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह बताइए। ऑप्शन ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ऑप्शन बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना का यथार्थवादी अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ऑप्शन सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई। ऑप्शन डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को यह उद्देश्य मानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह सही है, सही नहीं है।
कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना और प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता या श्रम में सौंदर्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पना और प्रवणता। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता। राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिल्स, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युगधारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और सी माने गए इसमें, आग का झरना और युग की धारा। अबे सुन बे गुलाब फूल मत घर बाई खुशबो रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवादी कविता से। प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, अगे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगे नहीं है। आगे कौन से इसके प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं? निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पैसोला की ध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी? राइट आंसर होगा मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आंदोलन ग्रंथ किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चीड़ ऊंचे टीले पर या मुझे पुकारती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंधेरे में। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा कौन सी कविता में संकलित नहीं है? तो नहीं बताना। जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म की धूप। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात को, एक सात्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, भारतीय इतिहास और संस्कृति को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य में हैं? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में है। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या तीरधारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीरधारा। तीरधारा दिनकर की नहीं बल्कि किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है मैथिली सेनगुप्त, दिनकर, वियोगी हरि या सुमित्रा नंदन पंत।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन डी दिनकर की। रामधारी दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है, कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो कुरुक्षेत्र है। दो राह समय के रथ गगन नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत की गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, रश्मि रेखा और मिला या कुमकुम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुमकुम। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अगेश, नरेश मेहता या उमाशंकर तिवारी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह। प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयोगवाद। अगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे? ऑप्शन सी सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठि, ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण, ऑप्शन डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई राहों के अन्वेषण। पहला तार सप्तक का प्रकाशन था 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद या छायावाद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्तित्ववाद ने। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद। निम्न में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। ऑप्शन बी प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्ग समाज के जीवन चित्रण है और नई कविता प्रयोगवाद को विकसित रूप नहीं मानती। तो यही क्या है? गलत है, ऑप्शन डी। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तार सप्तक प्रतीक। ऑप्शन बी बी सही राइट आंसर है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? अगे ने, धूमिल ने, रघुवंश ने, त्रिलोचन ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अगे ने किया था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरा है 1951 में, तीसरा सप्तक का 1959 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, ऑप्शन सी सही है। किस सन में हुआ? 43 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में।
प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक में, दूसरे सप्तक, तीसरे या चौथे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तार सप्तक में। चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ था। आगे कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयोगवाद के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। मुक्तिबोध ने, अगे ने, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगे द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर। इनमें कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में शमशेर शामिल नहीं है क्योंकि यह द्वितीय सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। निम्न में से तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा शामिल नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे या चौथे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे सप्तक में। निम्न में से कौन सा दूसरे सप्तक में